अपने समस्त परिकरों के साथ आज हमारे कुटिया तक आपका आगमन हुआ है। सदैव मुखड़े की क्रांति खिली रहने वाली आज इसकी आभा क्षीण नजर आ रही है। क्या कोई मनोकामना है या फिर कोई ग्लानि लेकर के हमारे पास में आए, प्रकट किया जाए। पूज्य गुरुदेव भगवान, यद्यपि आपके चरणों की कृपा से, आपके अनुग्रह आशीर्वाद से मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। उदय से अस्त तक मेरा राज्य है, पर सब कुछ होते हुए एक कमी ऐसी है जिसके की कारण सब कुछ बेकार है। यद्यपि उस कमी की पूर्ति के लिए हमने प्रयास भी किया, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन विवाह किया। स्वामी, मैं 3 विवाह किया, पर आशा लता हरी न हुई है। ये चौथापन आने वाला, पर अब तक वो स्वर्ण घड़ी न हुई। अधिकार भविष्य में हो किसका, गुरुवर अब तलक अंधेरा है। मैं निर्बल होते जाता हूं, यह प्रबल कष्ट ने घेरा है। फिर ऐसा तरुवर भी क्या तरुवर, जिसमें न एक भी फल होवे। वो मेघ कहां शोभा पाते, जिनमें न बूंद भर जल होवे। मैं सोचता हूं ज्यादा ना हो, यदि एक भी हो, पर नाम चलाने वाला हो राज ताज का अधिकारी और वंश बढ़ाने वाला हो। स्वामी, मेरे यहां कोई संतान नहीं, यही दुख आज मैं आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूं। इसके बगैर मुझे अब चिंता उत्पन्न हो रही है। आगे का भविष्य कैसा होगा गुरुवर, कैसा होगा? चक्रवर्ती जी, चिंता करना आपके लिए सत्य ही है, क्योंकि अपुत्र से ग्रहम सोनम दिशा सोनम च बांधवा, मूर्ख से हृदय सोनम सर्व सोनम दलिद्रता। किसी के गृह में या महल में या राजभवन में यदि पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो वह राजभवन शून्य के समान होता है। जैसे अगर अपना सगा भाई नहीं है, उसके लिए संसार की चारों दिशाएं शून्य होती है। जैसे जो मूर्ख व्यक्ति होता है, उसका हृदय सदैव के लिए शून्य होता है, और जो दारिद्र होता है, उसके लिए संसार की सारी वस्तुएं शून्य बराबर होती है। आप चिंता कर रहे हैं, चिंता की जगह चिंतन करना उचित होगा, क्योंकि चिंता करने से शरीर क्षीण होता है और चिंतन करने से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। चिंता करना है नहीं चतुरों का कर्तव्य, साफ प्रकट हो जाएगा जो होना भवतव्य। चिंता चिता से बढ़कर होती है, चिंता चिता से बढ़कर है, जो घुन समान लग जाती है। जीते को चिंता खा जाती है और मुर्दे को चिता जलाती है।
हो गए बड़े बड़े महानुभाव, क्या नाम सुकर्म से पाया है? सोचो, क्या ध्रुव, प्रहलाद आदिकों ने पुत्रों से नाम चलाया है? नहीं चक्रवर्ती जी, किसी का नाम पुत्रों के द्वारा विख्यात नहीं होता है। नाम तो अपने सुकर्मों के द्वारा विख्यात होता है। इसलिए चिंता का परित्याग कीजिए और चिंतन में लगन दीजिए। अगर चिंतन करेंगे, उपाय करेंगे तो सफलता भी प्राप्त हो। धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है प्रभु बन विदित भगत भयहारी। धरहु होई है सुतचारी, सुतचारी धरहु धीर होई है सुतचारी प्रभु बन विदित भगत भयहारी। प्रभु बन विदित, प्रभु बन विदित, प्रभु बन विदित भगत भयहारी। चक्रवर्ती जी, हृदय से चिंता का परित्याग कीजिए, धैर्य को धारण कीजिए। आपके राजभवन में एक नहीं, चार चार पुत्रों का जन्म होगा जो त्रिभुवन में विख्यात होंगे, अपने भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे। उसके लिए उपाय करना होगा। क्या करना होगा गुरुवर? आपको पुत्र यष्टि यज्ञ करवाना होगा। पुत्र यष्टि यज्ञ करवाने के लिए आपको महात्मा श्रृंगी ऋषि को बुलवाना होगा। बिहार में पटना शहर में रोमपाट राजा के यहाँ ब्रह्मांडक ऋषि के पुत्र महात्मा श्रृंगी ऋषि का निवास होता है। आप किसी सेवक के द्वारा उन्हें अयोध्या में बुलवाएं और पुत्र यष्टि यज्ञ का कार्यभार महात्मा जी को सौंप दें। यज्ञ प्रारंभ करवाएंगे, पूर्ण होगा। उनकी कृपा से आपके राजभवन में पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। सूरसेन जी, हमारा रथ लेकर के आप जाएं। प्रथम गुरुचरणों में हमारा दंड प्रणाम कहिएगा। इसके बाद निवेदन कीजिएगा, गुरुदेव वशिष्ठ आपको अति शीघ्र याद किए हैं। जय श्री आज्ञा पृथ्वीनाथ, मैं तुरंत जा रहा हूँ। आपके आदेश का पालन होगा। हो कोई ओढ़े संत सुजान, कोई ओढ़े संत सुजान, निर्गुण रंग चादरिया, कोई ओढ़े संत सुजान। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। महात्मा जी, मैं आपके पास अपने पृथ्वीनाथ का आदेश लेकर आया हूँ। हमारे जो चक्रवर्ती अवधेश के गुरु नारायण हैं, वो आपके लिए बुलावा भेजे हैं। आप अयोध्यापुर पधारने का कष्ट करें। महर्षि वशिष्ठ हमें बुलाए हैं। अवश्य। आज तो हो भाग्य। चलिए।
कोई ओढ़े संत सुजान निर्गुण रंग बादलिया ओ कोई ओढ़े संत सुजान। रंगीरी से वशिष्ठ बुलावा वशिष्ठ बुलावा वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम हे महामुनि, आज हो भाग्य जो आपके दर्शन हुए हैं, परंतु मुझे बुलाने का कारण क्या है? जो मेरे योग्य कार्य हो वो कहकर बताया जाए। महात्मन, हमारे शिष्य चक्रवर्ती दशरथ जी के राजभवन में आज तक पुत्रों की प्राप्ति नहीं हो पाई है। अतः आप पुत्र यष्टि यज्ञ करवाने में बहुत ही होशियार हैं। चलें, चल करके पुत्र यष्टि यज्ञ प्रारंभ करवाएं ताकि पुत्रों की प्राप्ति हो सके। आप जैसे ज्ञानी संत शिरोमणि के संरक्षण में आज मुझे यज्ञ कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझसे धन्य का पात्र कौन होगा? चलिए यज्ञशाला में प्रवेश किया जाए। चलिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा श्रृंगी श्रृंगी ऋषि हाँ वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा राजन कल्याण हो, महारानियों को बुलवाया जाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा आसन लेकर बैठ जाइए। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा अगले भागति सहिता मुनि आहुत दीने बसो मम हम जाली करवा धम धम निसी करवा धमम भगति सहित मुनि आहुत दीने आहुतियाँ प्रदान करें। भ्योल स्वाहा भ्योल स्वाहा भ्योल स्वाहा। हे महामुनि, मैंने तो सभी देवताओं की आहुतियाँ दिलवा डाली, परंतु अग्निदेव भगवान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा। इसका क्या कारण हो सकता है? महात्मा जी, चक्रवर्ती जी के कुल देवता रंगनाथ भगवान है। सभी देवताओं की आहुति आपने करवा दी, लेकिन रंगनाथ भगवान की आहुति अभी तक नहीं हुई है। आप रंगनाथ भगवान की आहुति डलवाएं, अग्निदेव भगवान शीघ्र ही प्रकट हो जाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारम अगर सदस्यमेक वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगविधानगमम वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकैकनाथम श्री रंगनाथाय देवताभ्यो नमः स्वाहा श्री रंगनाथाय देवताभ्यो नमः स्वाहा श्री रंगनाथाय देवताभ्यो नमः स्वाहा प्रगटे अगुनि जनु चरणी जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भासिद्ध तुम्हारा जय हबि बाट दे हुन पजाई यथा जोग जही भाग बनाई यथा जोग जही भाग कीन विचार मुनि सुजोई होई सबका रस सिद्ध तुम्हारो अजाहि आनंद करो ग्रह बीच तुरंत महीप गजेंद्र संहारो देवन को यह दान मुदा न मुदा कर मानो बैन हमारो लो यह हब बनाए के भाग जथा विधरान इनके कर धारो हे राजन आप मेरे पास में आए ये हब ले जाएं अपने तीनों रानियों को पवा दीजिएगा आपके ग्रह में 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी राजन। तब अदृश्य भय पावक शकल सब ही समुझाई परमानंद मगन नप हरसि न हृदय समाई। कौशल्या आदि सभी रानियां हमारे पास में आए। हो तब ही राय प्रिया नारी बोलाई कौशल्यादि कहाँ चली आई तब ही राय प्रिया नारी प्रिया नारी प्रिया नारी बोला। महारानी कौशल्या हमने जो यज्ञ किया था उस यज्ञ में अग्निदेव भगवान प्रकट होकर के ये प्रसाद दिए हैं। उनका कहना है इस प्रसाद को रानियां ग्रहण करेंगी तो ग्रह में कुमार होंगे, इसलिए प्रसाद का आधा भाग पहले तुम्हें ग्रहण करना है, इसे तुम ग्रहण करो। मजली महारानी के कई आप भी प्रसाद ग्रहण करें। ये क्या अग्निदेव भगवान का दिया हुआ जो भी प्रसाद था उसमें से हमने आधा भाग पहले बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया, शेष जो आधा भाग बचा उसमें पुनः 2 भाग करके उसका आधा भाग मझली महारानी के कई को दिया। बचा हुआ भाग अपने आप 2 भागों में हो गया। यदि दोनों भाग प्रसाद उठा करके मैं छोटी रानी को अपने हाथ से दूंगा, दोनों रानियों के हृदय में शंका हो सकती है कि महाराज छोटी रानी को ज्यादा मानते हैं। यदि शंका हुई तो प्रसाद का महत्व भी तो खत्म हो सकता है, इसलिए क्यों ना इनके हाथ से ही दिलवा दूं। महारानी कौशल्या के कई सुमित्रा तुम दोनों की छोटी बहन है, हमारी इच्छा है इस प्रसाद को तुम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। प्रणम्य खजुरीनाथम सीताराम समन्वितम सब नारी। हरि हृदय हरे सित सुख
सुख भारी। चादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब रानी, शोभाशील तेज की खानी। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज तीनों रानियां सगर्भा होती हैं। प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है अयोध्या में। सबके मन में प्रसन्नता है। प्रकृति भी बिल्कुल भगवान के स्वागत के लिए सज धज करके खड़ी हुई है, नई नवेली दुल्हन की तरह। योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल है, सब अपने ऊंचे ऊंचे स्थान पर विराजमान है। नवमी तिथि पहुंच जाती है, शुक्ल पक्ष आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गया। भगवान सूर्य देव दर्शनों की लालसा को लेकर के टिके हुए हैं मध्य में ही। नवमी तिथि रिक्ता तिथि है। जब बड़े बड़े विद्वान मुहूर्त निकालते हैं तो कहते हैं रिक्ता तिथि है, बहिष्कार कर देते हैं। तो एक बार नवमी तिथि भगवान के पास पहुंच गई साकेत धाम और कहा, प्रभु जब मैं इतनी अभागन हूं तो आपने मुझे बनाया क्यों? सब कुछ तो आपने ही बनाया है, लोग मुझे रिक्ता तिथि कह करके बहिष्कार कर देते हैं। तो भगवान मुस्कुरा करके पूछा कि सच बताओ तुम रिक्ता तिथि हो कि नहीं? तो नवमी तिथि ने कहा कि सत्य बोलने में डर लगता है पर वास्तव में रिक्ता हूं। उसकी सत्यता से भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, देवी जाओ, अभी तक तुम रिक्त थी पर अब भर जाओगी, मैं नवमी को ही आऊंगा। और जब भगवान ने नवमी तिथि को आशीर्वाद दिया तो जानकी जी तो करुणामयी हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी नवमी को ही आऊंगी। तो राम नवमी और जानकी नवमी। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बाबा, सब अनुकूल है। सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित होने लगी। ऋषियों का मन अत्यंत प्रफुल्लित है। वनों में जो मणियां थी वो ऊपर आ जाती, सब जगमगाने लगती हैं। नदियों का जल बढ़ जाता है, अमृत के समान मीठा हो जाता है। गगन विमल संकुल सुरजूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। सब जय जयकार कर रहे हैं। देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पर सही सुमन सुअंजुल सा,
स्तुति करही नाग मुनि देवा बहु विधि लावही निज निज सेवा। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। सहारे आपके जो हैं उन्हीं पर आज संकट है। बने जो यज्ञ मंडप थे वही मुनियों के मरघट हैं। सहारा आपके भक्तों को ना अब इस भारत में मिलता है। अचंभा है कि फिर भी आपका आसन न हिलता है। उठे वह चक्र वाला हाथ जबकि चक्कर में असुर आए। ऐसा न हो कि खंभे धर्म के हिल जाएं, डिग जाएं। क्षीर सागर पर पड़े हो किस अनोखी नाच से, क्यों हृदय हिलता नहीं है दुख भरी आवाज से। जागो उठ पड़ो अब क्षीर सागर छोड़ दो, जिस तरह से हो सके जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो। गर ना आओगे प्रभु निर्बल पुकारे जाओगे, याद रखो फिर न तुम दीनानाथ कहलाए जाओगे। हम दीन दुखियों की दुहाई यदि देश में छा जाएगी, तो तुम्हारी शेष सैया सिंधु में धस जाएगी। प्रभु इस समय पर हम देवताओं को, मुनियों को, गंधर्वों को अत्यंत कष्ट मिल रहा है। आप जैसे भी हो अवतार लो प्रभु, अवतार लो, अवतार लो प्रभु, अवतार लो। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकट भय अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज प्यारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी। यही विधि करऊ अनंत माया गुल ज्ञाना नीतिया माना वेद पुराण भलन। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावही श्रुति सब। सो मम हित लागी जन अनुरागी। मम हित लागी जन अनुरागी। भयउ प्रगट श्रीकंता निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद का है मम उर शोभासी। यहाँ उपभासी सुनत धीर मति धीर नारा है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चह कही कथा सुनाई मातु बुझाई। यही प्रकार सुत प्रेम है कही कथा सुनाई मातु बुझाई। यही प्रकार सुत प्रेम
हे प्रभु, आपकी जय हो। श्री अनंत भगवान जू स्वामी सर्वाधार, भक्तों के हितकार प्रभु लीन मनुज अवतार। हे नाथ, देव देव नमस्तुते, शंख चक्र गदाधरा, परमात्मा अच्युतो रूपम पूर्णते पुरुषोत्तमा। संसार में जो है बड़ा व्यापक है, इस त्रैलोक में भारी अचंभा हो रहा, कैसे रहा मेरी 84 कोख में। भारी अचंभा है प्रभु, ये गागर में सागर देखकर जो गुप्त रहते हैं सदा, उनको उजागर देखकर। हे नाथ, आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से कर सकती हूँ। हे नाथ, माता पुनुपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लाए। सावधान, प्रेम के बंधन में खींच कर लाने वाली मैया, सावधान। याद कर पिछला जन्म, जब तप किया नेमिष में था, पुत्र बनने के लिए तुमने ये मुझसे कहा था। पूर्व समय मम्भू पिता और मात्र ही तुम ही शत्रुपा, दंपति चाय के कानन में तप घोर क्यों ममहेत अनुपा। जब वरदेन कहो मैया, सुत मांग लियो हमरे अनुपा। सो वरदान पूजवै के, ये दे धरी तुम्हारे अनुरूपा। एक समय तुम राज छोड़कर निमिष तीर्थ बन जाई, पिता सहित तुम कीन तपस्या, तब प्रगटे हम आई। मांग मांग बर कहो पितासन, तम मांग्यो हर्षाई। तुम सन पुत्र चहो नारायण, प्रभु सन कवन दुराई। दरस हेतु यह रूप दिखायो, बचन मान मममाता। सो वरदान सुफल भय आजू, प्रगट होब चरु भ्राता। दीनो जो वरदान ये, सुंदर सुखद अनूप। तुम प्रतीत के कारणे धर्यो चतुर्भुज रूप। हे माँ, स्मरण करिए पूर्व जन्म में श्री महाराज दशरथ, जो कि इस समय हमारे पिता रूप में, वह पूर्व जन्म में राजा मनु के रूप में थे, और आप देवी शत्रुपा के रूप में। आप दोनों ने महान तप किया है, अपने राज्यपाट को सौंप कर अपने पुत्र को नैनीसारण वन में जाकर 10,000 वर्षों तक एक पग से खड़े होकर हमारी तपस्या किए थे। जब हम आपके समक्ष वरदान देने के लिए प्रकट हुए, तो पिताजी ने हमारे ही समान पुत्र मांगा, और उसमें आपकी भी सम्मति थी। हे मैया, वही समय आज आ चुका है। मैंने वरदान दिया था आपको कि समय को पाकर मैं स्वतः ही आपके गृह में अवतार को लूंगा। हे माँ, आज वही समय है। मैं आपके पुत्र रूप में हूँ, मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करें माँ। हे प्रभु, आपका कहना तो सत्य है, परंतु आप जो चतुर्भुज रूप में हैं, आपके ये आयुध हैं। अगर अयोध्या के प्रजापुरवासी सुनेंगे कि कौशल्या के पुत्र तो जन्मे, परंतु 4 भुजाओं वाले हैं, तो मैं क्या बतलाऊंगा। इसलिए आप ये सब आयुधों को प्रत्यागन करते हुए एक शिष्य रूप में आइए, छोटे से रूप में आइए, और मुझे
प्यार करने का अवसर प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपका लाड़ प्यार कर सकूं। हे मैया, आप कहती हैं ये जो मेरे 4 भुजा, इनमें 4 अस्त्र हैं, इनको त्याग दूं, किंतु मैया ये चारों अस्त्र मुझे अत्यंत प्रिय हैं, इनके बदले आप हमें क्या देंगी? हे प्रभु, इनके बदले मैं आपको खिलौने खेलने के लिए दूंगी, इसलिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, आप इनका प्रत्यागन कर दीजिए। जो आज्ञा। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान है और चतुर्भुज रूप की आरती पूज्य महाराज श्री के हाथों से आप लोग यह पावन कार्यक्रम श्री नाभा पीठ सुदामा कुटी के द्वारा आयोजित भारत विख्यात आदर्श रामलीला मंडली खजुरी ताल जिला मैहर मध्य प्रदेश की पावन प्रस्तुति आप लोग देख रहे हैं। यह सारा कार्यक्रम पूज्य महाराज जी के सानिध्यता में और महाराज जी के निर्देशानुसार संचालित हो रहा है। एक बार जोरदार आप लोग तालियों की सेवा करें। थोड़ी ही देर में आप लोग भगवान के बाल स्वरूप 4 पुत्रों का जन्म उत्सव, बधाइयाँ और भगवान की बाल लीला का आज दर्शन आप लोग करेंगे। हो जन्मे लाल सलोना री सखी, हो जन्मे लाल सलोना अवध में, हो जन्मे लाल सलोना अवध। बीच में जिनकी कुशल व्यवस्था में सारा कार्य संचालित है, ऐसे महंत श्री स्वामी श्री अमरदास जी महाराज जी भगवान की आरती उतार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। सोनन के 4 खम्भ गड़े हैं, सोनन के 4, सोनन के 4 खम्भ गड़े हैं, कलश धरे चारु कोना, कलश धरे चारु कोना अवध में, जन्मे लाल सलोना अवध में, जन्मे लाल सलोना। जन्मे लाल सलोना, जन्मे लाल सलोना है अवध में, जन्मे लाल सलोना। विप्रधेनु
संतहित लील मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ओ तोरे अंगना राजा तोरे अंगना आज बाजी बधाई राजा तोरे अंगना आज बाजी बधाई राजा तोरे अंगना। तोरे अंगना राजा तोरे अंगना आज बाजी बधाई राजा तोरे अंगना। सुन शिशुरुदन परम प्रियवाणी संभ्रम चलिया ई सब रानी हर्षित जहाँ तहाँ भाई दासी आनंद मगन सकल पूर्ववासी आज बाजी बधाई राजा से रोने की आवाज आ अंगना। रही है, चल कर देखना चाहिए। तोरे अंगना राजा तोरे अंगना राजा तोरे अंगना। हे बहना, इतने सुंदर लालन तुम कहाँ से प्राप्त की हो? बहन, मैं यहीं पर बैठे रघुनाथ भगवान का ध्यान कर रही थी और जैसे ही मैंने नेत्रों को अपने बंद किया ये लालन अचानक मेरे गोद में आ गए। हे दासी, आप जाएं, महाराज को ये खुशखबरी सुना दें। बड़ी रानी कौशल्या की योद्र से श्याम वर्ण के राजकुमार का जन्म हुआ है। आज्ञा महारानी जी की, जैसी आज्ञा। धन धन नागर अयोध्या सो धन राजा दशरथ धन राजा दशरथ होया धन कौशल्या जी की गोद लालन जहाँ जन्मे लालन जहाँ जन्मे हो।
दासी का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुश रहो दासी निर्मला। बड़ी ही सुंदर बधाई गीत गाती हुई तुम हमारे पास में आ रही हो। सुनाओ, हमारे अयोध्या की कौन सी वो भाग्यवान प्रजा है जिसके कि यहाँ संतान सुख की प्राप्ति हुई है। हे महाराजा साहब, ये जो बधाई हो रही है किसी प्रजा के यहाँ की बधाई नहीं है, ये तो राजमहल की बधाई है महाराजा साहब, राजमहल की बधाई है। आपकी बड़ी महारानी कौशल्या जी जो हैं, उनके उदर से एक श्याम वर्ण के लाल का जन्म